गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो है यूज़ किया था, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसका होता है, और जिसमें हमने सीखा पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने सीखा, रियल अकाउंट के बारे में हमने सीखा और नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमने इसमें सीखा। आज उन्हीं तीनों रूलों के मिक्स जर्नल एंट्रीज के आधार पे हम जो है इसके आज एंट्री करेंगे और उन रूल्स और उन गोल्डन रूल्स के आधार पे हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से हम जो है इसकी जर्नल एंट्रीज का निर्माण करते हैं। सबसे पहले एंट्री इसमें है बिजनेस स्टार्ट। तो जब भी जो है स्टूडेंट्स, जब भी बिजनेस स्टार्ट की एंट्री होती है तो हमें एक ही एंट्री होती है, इसमें कोई रूल अप्लाई भी नहीं होता। इसकी एंट्री होती है पहला कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्ट, कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए का। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसे सीधी एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। इसमें कोई रूल अप्लाई भी नहीं होता है, तो उसको आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। जब आपकी इस प्रकार की एंट्री आती है बिजनेस स्टार्ट, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया हो तो उसकी सीधी एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री के बाद हम करते हैं राम गुड सोल्ड टू सोहन ऑफ ₹1,000। राम ने गुड सोल्ड किया सोहन को। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सोहन रिसीवर है, राम गिवर है, तो इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। सोहन रिसीवर है तो रिसीवर क्या होगा? डेबिट होगा। इसमें देखिए सोहन रिसीवर है और एक गिवर है, तो रिसीवर क्या होगा पर्सनल अकाउंट में? डेबिट हो जाएगा, और गिवर क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो सोहन अकाउंट DR टू राम अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू सोहन ऑफ ठीक है, सोहन इसमें ऐसे लिखेंगे। और कितने का बेचा? 1,000 रुपए का, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा समझ लीजिए। राम गुड सोल्ड टू सोहन ऑफ ₹1,000, ठीक है। सोहन रिसीवर है, रिसीवर क्या होगा? डेबिट होगा पर्सनल अकाउंट में। और इसमें जो है सोहन अकाउंट DR टू राम अकाउंट, सोहन जो है इसमें रिसीवर है और राम इसमें जो है गिवर है, तो सोहन क्या होगा? डेबिट हो जाएगा और राम जो है क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में। अगली एंट्री की हम बात करते हैं फर्नीचर परचेज ऑफ ₹5,000। फर्नीचर परचेज किया, तो हमने क्या आया? फर्नीचर आया, तो इसमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। फर्नीचर आया और कैश गया, तो फर्नीचर जो आया वो डेबिट हो जाएगा और जो गया क्रेडिट हो जाएगा। कौन से अकाउंट का रूल लगेगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या बोलता है? जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट हो जाता है। तो आया क्या? फर्नीचर आया और कैश गया, तो फर्नीचर आया तो उसको डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है, परचेज कितने रुपए का? 5,000 रुपए का, ठीक है। तीसरी एंट्री हुई। चौथी एंट्री देखिए, मशीनरी सोल्ड करें हमने, तो सोल्ड करने से हमेशा क्या आता है? पैसा आता है। तो जो आया वो डेबिट और जो गया क्रेडिट। आया क्या? कैश आया, तो जो आया वो डेबिट और जो गया क्रेडिट। आया क्या? कैश आया बेचने से और मशीन दी गई, तो जो आया वो डेबिट कर दीजिए। इसमें रियल अकाउंट को रोल आ जाएगा। व्हाट कम्स विल बी डेबिट, व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिट। तो कैश अकाउंट DR, ठीक है स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। बीइंग, इसमें लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग मशीनरी सोल्ड, ठीक है। कितने की बेची है आपने? 1,00,000 रुपए की। इसके आगे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। पांचवी एंट्री देखिए स्टूडेंट्स,
ठीक है। इसको दोबारा हम एक बार रिविजन कर देंगे। लैंड परचेज, ठीक है, लैंड परचेज करी हमने, तो क्या आया, लैंड आई और कैश गया, तो जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। तो लैंड आई तो लैंड को डेबिट कर देंगे, लैंड अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है, बीइंग लैंड परचेज, ठीक है। कितने की परचेज करी, 5 लाख रुपए की, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके साथ ही जो है मैं जो हूँ यहाँ पे इसको भी साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लैंड, अब अगली एंट्री है कंप्यूटर परचेज किया, तो क्या आया हमारे पास, कंप्यूटर आया और कैश गया, तो जो आया वो डेबिट और जो गया क्रेडिट। आया क्या, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है, बीइंग कंप्यूटर परचेज, ठीक है। कितने रुपए का खरीदा हमने, 50,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री आती है सैलरी पेड। अब सैलरी पेड है, इसमें नॉमिनल अकाउंट का रोल लगेगा। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेज है, सैलरी हमने दी है कर्मचारी को, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे, जो गया वो क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए की सैलरी दी आपने, 15,000 रुपए की, ठीक, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। इस तरह से जो है हम इसका निर्माण कर रहे हैं, आपको इसको समझना है, दोबारा भी हम इस पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। सैलरी की भी एंट्री हो गई आपके पास। अब आता है अगला, वेजेस पेड। तो वेजेज अब हमारा एक्सपेंसेज है, कैश गया क्रेडिट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। वेजेज एक्सपेंसेज है, तो वेजेज क्या है, डेबिट, एक्सपेंस है तो ऑल एक्सपेंसेज क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे टू कैश अकाउंट, ठीक, ठीक है। बीइंग वेजेस पेड, कितने रुपए का, 1,000 रुपये। एक बार इसको रिविजिट कर लेते हैं, ये एंट्री है, इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ। सोहन अकाउंट DR टू राम अकाउंट, इसमें क्या था कि माल बेचा सोहन, यानी सोहन, राम गुड सोल्ड टू सोहन, तो किसमें क्या था, राम ने गुड सोल्ड किया सोहन को, तो सोहन क्या रिसीवर है और राम क्या गिवर है, तो सोहन रिसीवर था और सोहन जो है रिसीवर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और राम जो है क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि राम गिवर है, तो सोहन अकाउंट DR टू राम अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू सोहन। इसमें क्या था, फर्नीचर हमने परचेज किया, परचेज फर्नीचर आया और कैश गया, तो जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा इसमें, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये का। इसमें क्या था, हमने मशीनरी सोल्ड करी, तो मशीनरी सोल्ड करने से क्या होगा, कैश आएगा और मशीनरी जाएगी, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा, जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश आया वो डेबिट कर दीजिए, जो गया वो क्रेडिट कर दीजिए, मशीनरी गई उसको क्रेडिट कर दिया, कैश डेबिट हुआ डेबिट कर दिया, क्योंकि वो मशीन कैश आ रहा है। कैश अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट 1,00,000 रुपये। अगली एंट्री इसमें थी लैंड अकाउंट DR टू कैश, इसमें हमने लैंड परचेज करी, तो लैंड आई और कैश गया, तो जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट, यानी रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हमने ये एंट्री की थी। अब जो शेष एंट्री हैं उसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसको भी ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है वेजेस आपके पेड हो गई, ठीक है, वेजेस की एंट्री मैंने कर दी है। उसके बाद आता है आपका रिपेयर एक्सपेंसेस, तो रिपेयर एक्सपेंसेस के ऑल एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे, तो सारे रिपेयर जितने रिपेयर जो एक्सपेंस है उसका नाम है रिपेयर है, तो रिपेयर अकाउंट DR एक्सपेंस डेबिट होंगे, गया क्या, कैश गया, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिट और जो गया वो क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग रिपेयर पेड, ठीक है। ये एक्सपेंसेस का नाम होता है, जो भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट होता है, ऑल एक्सपेंसेस इन नॉमिनल अकाउंट विल बी डेबिट, ठीक है। कितना रुपए का रिपेयर किया हमने, 1,000 रुपए का, ठीक है।
ये है आपकी 9वीं एंट्री, ठीक है। 10वीं एंट्री देखिए, रीना गुड सोल्ड टू सीमा, यानी सीमा को जो है गुड सोल्ड किया रीना ने, तो सीमा क्या है, रिसीवर है और रीना क्या है, गिवर है, ठीक है। ठीक है ना, तो रिसीवर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, गिवर क्रेडिट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में, तो सीमा अकाउंट डीआर क्या हो जाएगा, सीमा अकाउंट डीआर टू रीना अकाउंट, ठीक है ना। बीइंग गुड सोल्ड टू सीमा, ठीक है, कितना रुपए का बेचा, 1000 रुपए का, ठीक है ना। इसके बाद है अगली एंट्री, दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे। बिल्डिंग परचेज करी हमने, ठीक है, बिल्डिंग परचेज करी हमने 11वीं में, तो बिल्डिंग आई, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। बिल्डिंग आ रही है डेबिट कर दीजिए और कैश जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। चेक से खरीदा तो बैंक आ जाएगा। बीइंग बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग परचेज, कितने रुपए की बिल्डिंग खरीदी आपने, 1,00,000 रुपए की, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, इस तरह से इसको कर दीजिए। अगला है डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने क्या किया, बैंक में जमा किया, तो जब बैंक में आपने जमा किया तो बैंक रिसीवर है, तो रिसीवर क्या होगा, डेबिट, तो बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है, टू कैश अकाउंट, बैंक डेबिट हो जाएगा, रिसीवर क्या है, बैंक है, गया क्या आपके पास है, कैश, तो बैंक में कितना पैसा जमा किया आपने, 1,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट एंट्री है आज की, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, हमने कैश निकाला बैंक से, तो जब कैश निकाला तो कैश आया, तो जो आया वो डेबिट और किसने दिया, बैंक ने दिया, तो बैंक क्या है, गिवर, और गिवर क्या होता है पर्सनल अकाउंट में, क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया निकला, 1,000 रुपया आपने निकाला, ठीक है। बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लीजिए फटाफट। रिपेयर हमने किया, रिपेयर का एक्सपेंस हमने किया 1,000 रुपये, और नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में रिपेयर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, गया क्या, कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो रिपेयर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 1,000 रुपये। उसके बाद हमने क्या किया, रीना गुड सोल्ड टू सीमा, सीमा को माल बेचा किसने, रीना ने, सीमा क्या रिसीवर है और रीना क्या है, गिवर, तो रिसीवर क्या होगा, डेबिट होगा पर्सनल अकाउंट में और गिवर को क्रेडिट होगा, तो इसी हिसाब से हमने किया है स्टूडेंट्स, सीमा अकाउंट दिया टू रीना अकाउंट 1,000 रुपये, बीइंग गुड सोल्ड टू सीमा। अगली एंट्री थी हमारे पास, बिल्डिंग परचेज की हमने 1,00,000 रुपए, बिल्डिंग परचेज करी तो हमारे पास बिल्डिंग आई और कैश गया, तो जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट, कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 1,00,000 रुपए का हमने इसमें खरीदा। अगली एंट्री थी हमारे पास, बैंक में हमने जमा किया, कैश जमा किया, तो बैंक रिसीवर है, तो रिसीवर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और गया क्या हमारे पास कैश, तो जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो रिसीवर इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल भी लगता है और रिसीवर अकाउंट यानी जो है इसमें रियल अकाउंट का रूल भी, वन साइड पर्सनल वन साइड रियल अकाउंट का रूल भी लगता है, इसको भी आपको समझना होगा। बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 1,000 रुपए हमने जो है, सॉरी 10,000 रुपए हमने जो है यहाँ बैंक में जमा किया, ठीक है ना, 10,000 रुपए जमा किए थे हमने, है ना, ठीक है। उसके बाद हमने ये कैश अपने खर्चे के लिए पैसे निकाले, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, क्यों, कैश हमारे पास आया, कहाँ से निकाला, कैश हमें जो आया वो चीज डेबिट कर दी, कहाँ से आया, कहाँ से किसने दिया, बैंक ने, तो गिवर, यानी गिवर क्या होगा, बैंक, यानी बैंक गिवर है, इसलिए ये क्रेडिट होगा, तो इसलिए जो है इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल भी अप्लाई होगा और गिवर यानी यानी जो है रियल अकाउंट का रूल भी इसमें अप्लाई होगा, इसलिए जो है कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट का व्हिच कम्स डेबिट हो जाएगा, और बैंक से कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो बैंक क्या है, गिवर, गिवर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने जो है 13 एंट्रीज जर्नल एंट्रीज की हैं, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो फिर और हम इसमें जर्नल एंट्री का निर्माण करेंगे, फिर आपको और सिखाएंगे किस तरह से हमने इसमें